अंदाज़ा तो होगा कि आज किस मुद्दे पे बात होनी है। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स बताता हूँ, ईश्वर से जुड़े चमत्कार बताता हूँ, रोचक पौराणिक कथाएं बताता हूँ और बात करता हूँ मैं तीसरी शक्ति के उन प्रकोप के बारे में जो लोगों ने अपनी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करे हैं। उन्हें मैं यहाँ कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास भी कोई आपकी कहानी है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ करिएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या आप यहाँ कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। और मेरे पास काफ़ी लोगों के जो मेल्स आए हुए हैं उन सभी के रिप्लाई पहुँचने वाले होंगे या पहुँच चुके होंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतना मान सम्मान, प्यार और आशीर्वाद मुझे दे रहे हैं। आज की ये जो कहानी है ना, ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, पहली चीज़। दूसरा ये कि इस कहानी को सुनने के बाद अपने मन में ये बिल्कुल भी 1% मत लाइएगा कि ये जो गुड़िया है और ये जो गुड़िया के साथ है ये आपके किसी टॉय में, आपके घर के किसी भी खिलौने में मौजूद है या ऐसा हो सकता है। क्योंकि देखिए, अगर आपको किसी बात से ऐसा वहम मन में बैठ गया कि इसकी वजह से तो हमारे घर में ये समस्या नहीं हो रही, तो हर बार आपका ध्यान वहीं जाएगा। अगर पहली बार आए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कहानी पसंद आती है तो, और कोई सुझाव है तो बता सकते हैं आप मुझे, ठीक है। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो उसके बाद आकर शुरू करता हूँ एक थोड़ी सी डरावनी कहानी की। जय भोलेनाथ। आज की कहानी जयपुर से है। भेजने वाले हैं तृप्ति के मम्मी पापा। और ये तृप्ति 13 साल की बिटिया है और माता पिता की लाडली है। बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो इसकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स, बहुत सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि वो हर ज़रूरत पूरी करते हैं। क्यों भाई? उनका ये मानना है कि जो गुड़िया मांग रही है, जो बिटिया मांग रही है, इसके पीछे 2 वजह हो सकती हैं। और हर बार यही 2 वजह होती है, चाहे आप अपने साथ भी देख लेना। पहला कि मुझे किसी ने ख़रीदा है इसलिए ख़रीदना है, मतलब किसी से कंपैरिजन करना है। या दूसरा, मुझे इसकी वास्तव में ज़रूरत है। अगर आपने भी अभी हाल फिलहाल में कोई चीज़ ख़रीदी है तो यही 2 कारण होंगे, तीसरा कभी नहीं होता। या तो आपने किसी से बहस में, किसी से हिट्स में, किसी से कंपीट करने के चक्कर में वो चीज़ ख़रीदी है, या वास्तव में आपको उसकी ज़रूरत थी। अब माता पिता हर बार ये दूसरे कारण को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ज़्यादा मतलब महत्वता देते हैं। मैं 1 मिनट कहानी से हटकर एक बात बोलूँ। मुझे पिछली कुछ वीडियोस में लोगों ने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा इंग्लिश में बात कर रहा हूँ। अगर ऐसा है तो मुझे बताइए, मैंने कब बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोल दिया? मैं तो खुद हिंदी को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देता हूँ। और मेरे तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जिसको लोग इंस्टाग्राम पे भी मुझसे पूछते हैं कि उसका मतलब क्या था जो आपने बोला है। तो मैं तो सच में दिल से हिंदी को बहुत ज़्यादा महत्वता देता हूँ। किसी से बात करते में भी मुझे अंग्रेज़ी का उपयोग करना पसंद नहीं है। हमारी हिंदी स्पष्ट हो जाए वो ही बहुत है। हम अंग्रेज़ी क्यों पकड़ रहे हैं भाई? हैं, जब वो चले गए तो उनकी भाषा भी चली गई। तो भैया समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा, कहानी पर लौटता हूँ, वरना लोग मुझे डांट भी देते हैं जल्दी से कि नितिन बेटा आप कहानी के बीच में इधर उधर कहीं निकल गए थे। तो मैं वापस कहानी पर आ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है कि ये जो गुड़िया है अपने क्षेत्र में अच्छी पढ़ाकू बच्चों में है। मतलब इसको एक बार अगर मैथ्स का आपने कोई समझा दिया, कोई सॉल्यूशन बता दिया कैसे होगा, तो इसके दिमाग में वो छप गया, वो निकल नहीं सकता। और सबसे ज़्यादा पसंद इसे मैथ्स है। और हर किसी को पता है कि मैथ्स स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। इसके अंदर आपके मार्क्स, अगर आपका आंसर ठीक है तो काटने बहुत मुश्किल हैं। 100 में से 100 आते हैं। और यही वो सब्जेक्ट है जो आपको कहीं से कहीं तक ले जा सकता है। बहुत ज़्यादा पसंद है और ये कई कई घंटे मैथ्स को करती है और बहुत खुश रहती है। कितना अच्छा सा लग रहा है सब कुछ। और जब सब कुछ इतना अच्छा है तो ये तीसरी शक्ति इनके घर तक आई कैसे? मिडिल क्लास फैमिली है और इनके पास आने जाने के लिए एक मोटरसाइकिल है। मोटरसाइकिल की किश्तें इस साल पूरी हो गई हैं। अब ये खुश हैं कि हाँ, हमारा ये जो वाहन है, हमारा ये जो साधन है,
अब ये हमारा हुआ। पहले तो भैया उसी का था, मतलब बैंक का, तो उसे बहुत ज़्यादा संभाल कर रखते थे। अब ज़्यादा संभाल के रखेंगे क्योंकि भाई अपनी चीज़ है। और आज इनके इस मोटरसाइकिल का, जैसे मैंने बताया ना कि बिल्कुल किश्त पूरी हो गई है, तो अपनी चीज़ फाइनल हो गई है, तो आज ये पार्टी के लिए बाहर जा रहे हैं। और मिडिल क्लास फैमिली की पार्टी क्या होती है, कहीं अच्छी सी जगह एक प्यारे से रेस्टोरेंट में डिनर कर लें, बहुत है। आते में एक आइसक्रीम खा लेते हैं हम, बहुत है। उसके अलावा 5 स्टार 7 स्टार तो जाते नहीं हैं भाई। हम लोग यही करते हैं, आप भी यही करते होंगे। बहुत अच्छा मौका है तो परिवार के कुछ और सदस्य बुला लेते हैं, कुछ रिलेटिव्स आ जाते हैं, एक साथ मिलते हैं, बैठते हैं, कुछ बातें होती हैं, खाना होता है, घर आ जाते हैं। अब इनका भी आज का यही प्लान है। तो इनके जो भाई बंधु हैं वो सब थोड़ा दूर दराज रहते हैं। इनका एक मित्र है खास। किसका? तृप्ति के पापा का एक मित्र है जो बहुत ख़ास है। उसे फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि भाई आज मोटरसाइकिल की किश्त पूरी हुई है, इस खुशी में दावत है। उसने कहा कि भाई ये बड़ी कमाल की दावत है, लोग खरीदते हैं जब दावत देते हैं, आज ये तेरी मोटरसाइकिल पुरानी हो गई तो दावत दे रहा है। कह रहा नहीं यार, मेरा ऐसे ही है, जब मेरे ये टीवी की किश्तें पूरी हुई थी मैं तो भी बहुत खुश हुआ था, मोबाइल तक की किश्त पूरी हो जाती है तो मैं खुश होता हूँ, ये तो मोटरसाइकिल है। उसने कहा चल ठीक है, मेरी तरफ से होगा खाना। भाई ने खुशी इसी तरह जाहिर करनी है, बता कहाँ पर आना है। उसने कहा ठीक है, फिर भैया आप और भाभी जी और बच्चे वहाँ पहुँच जाना ठीक टाइम पर, एक रेस्टोरेंट का नाम बता देते। ठीक है। अब इनको सबको, ये जो परिवार है ना जिसको इनवाइट किया गया है, इनको जाने में थोड़ी सी शर्मिंदगी हो रही है। क्यों? क्योंकि 3 दिन पहले अभी इस गुड़िया का बर्थडे था और उस समय ये लोग यहाँ पर नहीं थे। मतलब समझा देता हूँ, इस गुड़िया का भी 3 दिन पहले बर्थडे गया है, ठीक है। किसका? तृप्ति का। और ये वाला जो परिवार है, मतलब तृप्ति के पापा के फ्रेंड, ठीक है, वो सब लोग शादी में कहीं गए हुए थे तो वो इधर आ नहीं पाए। दोस्त को भी बुरा लगा और इसको भी बहुत बुरा लगा तृप्ति को कि चाचा नहीं आए हैं, बहुत बुरा लगा था। लेकिन अब आज जब मिल रहे हैं तो कोई ना कोई गिफ्ट देना बनता है। यहां से कहानी शुरू होने वाली है। अब इसने फ़ोन भी ऐसे वक्त पर किया है जो कि गिफ्ट शॉप बहुत सारी बंद हो चुकी हैं। बहुत कोशिश कर रहा है कि उसके लिए कुछ एक अच्छा सा गिफ्ट लिया जाए, और पढ़ाकू बच्चा है तो इसके लिए कुछ पढ़ाई से रिलेटेड कुछ लाना चाहिए। बहुत कोशिश करता है, कहीं कुछ नहीं मिलता। एक किताबों की दुकान पर जाता है तो किताबों की दुकान पे भी जो उसने मांगा, उसे एक बड़ा सा बोर्ड चाहिए था, वो उनके पास अवेलेबल नहीं है। 2 दिन में आ जाएगा। उसने कहा मुझे देना तो आज है, बर्थडे है बिटिया का। अब इसको कुछ भी नहीं मिल रहा। अपनी वाइफ से बोलता है कि कोई ना कोई गिफ्ट तो इसे देना है, और ऐसे अच्छा नहीं लगता। क्या हम अपने बच्चे का कोई गिफ्ट दे दें? ना, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। और वो जानते हैं, आते जाते रहते हैं, बच्चे पहचान लेंगे तो अच्छा लगेगा क्या? और एक काम करो ना, गुड़िया को हम पैसे दे देंगे। उन्होंने कहा नहीं, पैसे देना मुझे ठीक नहीं लगता, कुछ तो उसके लिए लेकर जाऊंगा। एक काम करो, जब तक तुम दोनों तैयार हो और मैं आता हूँ। अब इनके 2 बच्चे हैं, वाइफ और ये जो है भाई साहब, और इनके पास गाड़ी है, पैसे वाले। ये बाहर निकल जाते हैं जी, पैदल पैदल कुछ रास्ते आगे तक जाते हैं तो एक बूढ़ी सी औरत, उसके पास झोले में 8-10 चीज़ें थीं। एक पंखा था छोटा सा घुमाने वाला, वो देखा होगा आपने रोड के कॉर्नर्स पे भी, और दिल्ली आओगे तो दिल्ली पे आपको जितने भी ट्रैफिक सिग्नल्स हैं उनके आसपास दिख जाता है, उस तरह के छोटे छोटे जो 10-20 रुपए वाले आइटम होते हैं। अब वो कहता है इनसे कि अम्मा जी कुछ है आपके पास अच्छा सा तो दिखाओ, मुझे अपनी बिटिया के लिए लेना है। तो कहती है कि हाँ, एक बहुत बढ़िया मेरे पास गुड़िया है, और ये गुड़िया इतनी ज़्यादा बेहतरीन है, इतनी ज़्यादा अच्छी है कि इसकी आंखें भी हिलती हैं। आपने देखा होगा बचपन में, एक आर्टिफिशियल सा आइज़ होता है, वो उसका आईब्रो भी ऐसे ऐसे, पलक भी झपकता है, मतलब समझ रहे हो। उसने देखा, कह रहे कि यार ये देते में अच्छा भी नहीं लगेगा। नहीं अम्मा जी रहने दो। उसने कहा नहीं ले लो, बहुत अच्छी है, और ये शुभ गुड़िया है। शुभ गुड़िया क्या होता है? कह रहे ऐसे ही ना तभी बनती है जब फैक्ट्री में इस तरह की और नहीं बननी होती। उन्होंने कहा अच्छा अम्मा जी, आप तो मुझे डरा रही हो, मतलब इस जैसी गुड़िया दोबारा कभी नहीं बनी? उन्होंने कहा कभी नहीं बनी, और मैं झूठ ना बोल रही। इस फैक्ट्री में मैं काम करती हूँ और उन्हीं की तरफ से ये सब हमें मिल जाता है इनाम में, हम जाके रोड पे बेच देते हैं, कुछ पैसे बन जाते हैं। तुम्हें मजाक लग रहा है ये? उसने कहा अम्मा जी,
ऐसा कौन फैक्ट्री वाला करेगा कि उसके सामान में जो एंड का सामान है वो किसी को ऐसे ही दे दो। कह रहे हमारे मालिक तो ऐसे ही करते हैं। जब भी उनका कोई ऐसा खिलौना जिसको वो अब आगे बाजार में नहीं ला रहे, वो उसके जो भी होते हैं 10-20 पीस या 50 या 100 पीस भी हम सबको ऐसे ही दे देते हैं। और मैं इनके यहाँ तकरीबन 22 साल से काम कर रही हूँ। पहले ही किसी और चीज़ का फैक्ट्री था, धीरे 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 करके अब जब ये खिलौने की हो गई तो हम यहीं काम कर रहे हैं। कितने की है ये गुड़िया? 50 रुपया की है, और बाज़ार में आपको ये 300 रुपया में मिलेगी। उसने देखा कि हाँ, क्वालिटी गुड़िया की बेकार भी नहीं है। पहले तो उन्होंने सोचा कि ऐसे ही है जब उसे देखा, लेकिन जब देखा, छुआ, उसका मटेरियल देखा तो वास्तव में क्वालिटी तो है। अब मैं 50 की जगह 100 रुपया दूंगा, एक और हो तो दे दे, क्योंकि घर पे वरना ये होगा कि भाई उसके लिए आ गई अच्छी गुड़िया, हमारे लिए नहीं आई ना। लल्ला, गुड़िया तो ये एक ही है और पूरे शहर में, जयपुर में ये दूसरी है भी नहीं। तो कहता है कि जो बनी है वो बिकी तो होंगी ना, वो तो हैं। तो कह रही हाँ, ये मैं मान सकती हूँ, लेकिन ऐसी ये वाली आखिरी है, ये शुभ गुड़िया है और इसे ना अपने पास रखियो। उसने कहा ऐसा, मैं अब आपको साफ साफ बता देता हूँ, मैं अपनी बिटिया के लिए नहीं ले रहा, आज मेरे दोस्त की गुड़िया का जन्मदिन है, मैं उसके लिए ले रहा हूँ। तो कहती वापस दे दे इसे। फिर कहता मैं आपको पैसे दे चुका हूँ और मैंने आपसे 50 रुपये वापस भी नहीं मांगे, तो आप अपने इस सामान को जो आप ये बेच चुके हो वापस क्यों मांग रही हो? उसने कहा कि बेटा ऐसा है, मैं नहीं चाहती कि किसी घर में मेरी वजह से कोई परेशानी हो। आप क्या कह रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। इन्होंने कहा कि ये गुड़िया शुभ तब तक है जब तक आप इसे इस्तेमाल करेंगे। आप इसको अगर किसी को दे देंगे तो हो सकता है कि इसमें जो खूबियां हैं वो कमियों में बदल जाएं। उसने कहा मेरे पास इतना टाइम नहीं है फालतू, आप ये 100 रुपये रखो, 50 रुपये ये समझो कि मैंने खुशी में दे दिए, मुझे माफ़ करो, मेरे पास इतना फालतू दिमाग है नहीं। वो चल दिया जी वहाँ से। इसने जो बोला आपने ध्यान से सुन लिया ना, कि जो चीज़ आपने अपने लिए ली है वो आपके लिए अगर लकी है और वो आप किसी को दे देते हो तो कभी कभी आप अपना लक, आप अपना अच्छा वक्त भी उसे दे देते हो और उसके साथ कुछ कह नहीं सकते कि कुछ अच्छा होगा आगे या नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, एक हमारा फ्रेंड, और अब उसके साथ इतना कांटेक्ट नहीं है, उसके पास एक बेहतरीन सी घड़ी थी जो हमारे ही एक कॉमन ग्रुप में लड़का था, उसे पसंद थी। उसने वो घड़ी उसको गिफ्ट करी, ठीक है, और उसके बाद से ये जो लड़का था जिसके पास ये घड़ी थी 3 साल जॉबलेस रहा था। अब इसे वहम कहो या कुछ भी कहो, और सबसे बड़ी बात जो इस चीज़ को रिलेट कर पाई, इस चीज़ को आपस में मिला पाई, वो ये कि ठीक उसी कंपनी में इसका जॉब लगा था, वो जो हमारे दोस्त के मतलब कॉमन फ्रेंड जो था, उसी जगह पर और उससे अच्छी पोस्ट पर, एक ही बैच के थे जबकि। खैर अब तो ये बात मैंने एक तरह से आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाई है। उनके साथ तो और भी कुछ ऐसा हुआ था जो कि यहाँ पे मैं तीसरी शक्ति में बता सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं, वो फिर कभी। अब होता क्या है, ये उस गुड़िया को लेकर घर पहुँचा है। घर वालों ने कहा कि ये कहाँ से क्या उठा लाए, उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा और ये तो हमें ही अच्छी नहीं लग रही। देखना इसकी शक्ल कितनी डरावनी है। ये जब खरीद रहा था तो ये इतनी डरावनी नहीं लग रही थी, क्यूट सी डॉल थी, लेकिन घर में आने के बाद जब इसने लाइट ऑन में देखा है उसे, तो वास्तव में वो सुंदर डॉल तो नहीं है। बच्चे इसे कभी नहीं खरीदेंगे, कभी नहीं खरीदेंगे। अब इसको समझ आई कि इसके फैक्ट्री का मालिक इसको आगे क्यों नहीं बनाना चाहता, क्योंकि इसकी शक्ल खराब है, दिखने में डरावनी है ये डॉल। और इसे अभी किसी पिक्चर की कहानी से मत मिला लेना, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो पिक्चरों में नहीं होगा। अब ये जो हैं कहते हैं कि भाई मेरे को और कुछ तो मिला नहीं और हम ये ही गिफ्ट में देंगे, और उसने ये सारी बातें बोली थी। तो ये इनकी धर्मपत्नी बोलती है कि अगर ऐसा बोला है तो हम किसी के घर में बैड लक या उसका हम ख़राब समय उसको क्यों तोहफे में देंगे, अच्छी बात नहीं है, इसे रहने देते हैं। और घर में भी मत रखो, इसे बाहर फेंक दो, फेंक दो। अरे मैं ख़रीद के लाया हूँ उसे देने के लिए गिफ्ट और फेंक दो। करीब पता नहीं मेरे को क्यों इसे देखकर अजीब सा लग रहा है। आप सही बोल रही हूँ, इसे मतलब हटा दो सामने से, बहुत डरावनी लग रही है। मतलब इसकी आंखें भी दोनों कलर अलग से लग रहे हैं आंखों के। कहता है अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैंने वहाँ सबसे पहले देखी ही इसकी आंखें थी, और जितनी स्ट्रीट लाइट में ये दिख रही थी
उतने से मैं 100% श्योर हूँ कि दोनों आंखों के कलर सेम थे। तो ये बोलती हैं कि आपस में ऐसे ही बदल गए फिर तो है, मतलब आप ठीक हो, चश्मा लगा रखा था उस टाइम। और ये हंसने लगी। बात हंसी में जब आ गई तो इन्होंने इस गुड़िया पर ध्यान नहीं दिया, अच्छे से उसे पैक कराए इनके बच्चों ने। बच्चे इनके पास जो हैं, इनके बच्चे एक बेटा एक बेटी है, और ये तीनों जो हैं हम उम्र हैं और सभी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं क्योंकि एक ही स्कूल में हैं। ये सब तैयार होकर उस गुड़िया को लेकर सही समय पर सही जगह पहुंच गए। देखते हैं तो वो अपना मोटरसाइकिल पर इंतज़ार कर रहा है बैठा हुआ। गुड़िया भी बैठी हुई है, मतलब वो जो बिटिया है वो भी बैठी हुई है, और धर्मपत्नी साइड में खड़ी हैं और वो देखती हैं आ गए, और एक दूसरे से सब हाथ मिलाते हैं, हाय हेलो होती है और अंदर रेस्टोरेंट में चल देते हैं। बैठकर अभी बातचीत शुरू ही हुई थी तभी ये क्या बोलती है गुड़िया कि चाचा एक तो आप बर्थडे में नहीं आए, और आज आए हो तो भी खाली हाथ। मैं तो पापा से ये बोल रही थी कि चाचा मेरे लिए कोई तोहफा लेकर आएंगे, आप खाली हाथ आए। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट बर्थडे पर 2 गिफ्ट लूंगी। उन्होंने कहा बेटा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं अगले बर्थडे पर भी वैसे तेरे को 2 क्या 3 गिफ्ट दे दूंगा, लेकिन तेरा तोहफा मैं लाया हूँ। ये रही गाड़ी की चाबी, जाओ तीनों और अपना तोहफा ले आओ। अब ये तीनों बच्चे बाहर गए हैं। अब ये आपस में बात कर रहे हैं। ये जो दोनों धर्मपत्नियां हैं ये अपनी ज्वेलरी, अपने साड़ी, नए कलर और पता नहीं क्या क्या सेल वगैरह के बारे में बात कर रही हैं। ये दोनों अपना थोड़ा अच्छे टॉपिक पर बात कर रहे हैं, ऑफिस में क्या चल रहा है, किसने इम्प्रूवमेंट करा, किसको पैसे ज़्यादा मिले, तनख्वाह कैसे बढ़ी, कोई अच्छी जगह हो तो बता, यही होती हैं बातें। बच्चे अभी तक आए नहीं हैं। 10 मिनट हो गए, गाड़ी ज़्यादा दूर भी नहीं खड़ी थी और अभी तक तीनों बच्चों में से कोई नहीं आया। थोड़ा सा चिंता हुआ। यहाँ पर ये जो वेटर है जो कि ऑर्डर लेने आया था, उनसे ये क्या बोलते हैं, मतलब तृप्ति के पापा, कि ये जो बाहर गाड़ी खड़ी है ना रेड वाली, वहाँ बच्चे गए होंगे, उन्हें आप अंदर भेज देंगे। उसने कहा ठीक है। वो जाकर देखता है तो रेड गाड़ी का दरवाज़ा तो खुला हुआ है लेकिन बच्चे नहीं हैं उसमें। उसने आकर वही बात बताई तो ये चारों जने फटाफट से बाहर आए हैं। देखते हैं कि गाड़ी में वास्तव में तीनों में से कोई नहीं है और वो डॉल भी नहीं है। अब यहाँ ये चारों परेशान होने लगे कि बच्चे गए तो गए कहाँ। उन्हें आवाज़ देते हैं, तृप्ति और इन दोनों बच्चों को आवाज़ देते हैं, अंशुल कहाँ हो, सौम्या कहाँ हो, तृप्ति अंशुल सौम्या, तृप्ति अंशुल सौम्या, खूब आवाज़ लगती है। तभी तृप्ति की आवाज़ आती है, हाँ मम्मी हम यहाँ पर हैं। तो वो रेस्टोरेंट के बिल्कुल एंड में, कॉर्नर में, जहाँ पर रेस्टोरेंट ख़त्म हो जाता है, कॉर्नर का है ये, वहाँ कुछ आगे कंस्ट्रक्शन चल रही थी, मिट्टी वगैरह, तो यहाँ बैठे हुए हैं ये सारे जने, ठीक है। और इन्होंने डॉल को एक सीढ़ी ऊपर रखा हुआ है और ये तीनों उसके अपोजिट खड़े हुए हैं और उससे बात कर रहे हैं, और वो भी इनसे बात कर रही है। ऐसा इन्होंने बताया कि हम जो पूछते हैं ये उसका आंसर करती है, ये मैजिकल है। चाचू इससे अच्छा गिफ्ट मुझे कभी नहीं मिला। मेरा घर पर कोई फ्रेंड नहीं था, मम्मी डैडी जॉब पर चले जाते हैं, मैं अब इसके साथ खेलूंगी, इससे बातें करूंगी। चाचू के मन में अभी डर है। बेटा आपने क्या बोला, ये बात करती है, कैसे बात करके बताना ज़रा। इसने पहले ही मना किया है कि ये सिर्फ हम तीनों से बात करेगी। ऐसे थोड़ी ना होता है बेटा, ये जब तुमसे बात कर सकती है तो हमसे भी तो बात कर सकती है। तभी वो गुड़िया सीढ़ी से मतलब पलट गई, गिर गई। अरे अरे अरे, इसे गुस्सा लगा, इसे बुरा लगा, इसे बुरा लगा, आप ऐसे बात मत करो, ये हमारी फ्रेंड है बस। ये क्या बेकार की बच्चों वाली बातें हैं। अच्छा ठीक है, अपनी इस फ्रेंड को उठाओ, साफ करो इसका चेहरा थोड़ा सा, वैसे ही बहुत गंदा है, और अंदर चलो, डिनर का टाइम है, चलो कुछ खाते हैं। अब सब जने खा रहे हैं, ठीक है। और ये गुड़िया को जो तृप्ति है अपने पास ही बैठा लेती है और ऐसे खुद खा रही है और ऐसे उसके चेहरे की तरफ भी कर रही है। गुड़िया 13 साल की ज़रूर है लेकिन ऐसा लग रहा है इसका दिमाग जैसे 7-8 साल का बच्चे का हो गया है, या कर दिया, या धीरे धीरे इसका दिमाग बच्चों की तरफ जाता जा रहा है। और फिर होगा खेल। पापा ने कहा कि बिटिया ये क्या कर रही है, अभी तक तो हमने तेरे को देखा नहीं इस तरह से कभी करते हुए। गुड़िया को, डॉल को खाना कौन खिलाता है। कह रहे पापा ये बोलती है, ये सांस लेती है, तो ये डॉल थोड़ी ना, ये तो फ्रेंड है, खाना भी खाती होगी। पापा ने कहा बात तो ठीक है,
फिर अब इसका एडमिशन करा दे कहीं किसी स्कूल में। और ये हंसने लगे, चारों हंस रहे हैं। ये गुड़िया फिर से इसके हाथ से गिर गई। पापा ऐसा ना करो, देखो फिर से गुस्सा हो गई है। बेटा ये कुछ ज़्यादा हो रहा है, अगर ज़्यादा इस गुड़िया में रहोगे ना तो मैथ्स में अच्छे नंबर नहीं आएंगे आपके, ठीक है? तो इसको उतना ही टाइम दो जितना एक खिलौने को दिया जाता है। अब अच्छा इसे साइड कर और आराम से खाना खा ले। उसने भी पापा की बात मानी, गुड़िया को, डॉल को साइड करा और खाना खा लिया। अभी तक सब नॉर्मल है। अब इनका यहाँ से बाहर निकलने का वक्त है। गुड़िया अंदर रह जाती है और ये गाड़ी में बैठकर वो चारों जने चले गए और ये तीनों अपनी बाइक पे बैठकर निकल चुके हैं। तभी ध्यान आता है पापा मेरी डॉल रह गई। फटाफट से आते हैं देखने, तो देखते हैं कि वहाँ जहाँ इसे छोड़ा था ये डॉल वहाँ नहीं है। और रेस्टोरेंट में ये बेचारी बहुत परेशान हो रही है, रो रही है। तो वेटर वगैरह सब आ जाते हैं। क्या हुआ सर? उन्होंने कहा ऐसे ऐसे एक डॉल रखी थी और बहुत परेशान है। कहते डॉल नहीं थी यहाँ, हमने ही बाकी अभी टेबल साफ़ करा है, सारी प्लेट्स वगैरह हटाई हैं, यहाँ कोई डॉल नहीं थी। तो डैडी क्या बोलते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो, 13 साल की बिटिया की आपने डॉल को गायब करके ये सोच रहे हो कि बहुत अच्छा काम किया है। हम तो इसको अच्छा मानते थे लेकिन आपने गलत किया ये। कह रहे सर एक बात बताइए, ये नन्ही सी गुड़िया है, हम इसकी डॉल को छुपाकर क्या करेंगे? मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि आपकी टेबल के पास अभी एक बच्चा खड़ा था जिसको हमने किसी के साथ आते हुए नहीं देखा। हो सकता है कि उसकी फैमिली आने वाली हो सकता है वो बच्चा बाहर से आया, डॉल को लिया और चला गया। आप एक बार बाहर देख लो। वास्तव में इस होटल में आपके बच्चे का डॉल नहीं है। ये बाहर जाते हैं, जब ढूंढ रहे होते हैं तो ये सीधा वहीं पहुंचती है जो तृप्ति है, सीढ़ियों के पास, और बोलती है कि तू यहाँ क्या कर रही है, कैसे आई यहाँ पर? बता के नहीं आ सकती थी? अरे मैं, डैडी, मम्मी सब परेशान हो रहे थे, तू कहाँ थी और यहाँ कैसे आई, किसके साथ आई? तू फ्रेंड मेरी है किसी और की है? दोबारा अगर मेरे को छोड़कर इस तरह गई ना तो फिर देखियो मैं तेरे से कभी बात नहीं करूंगी। मम्मी पापा थोड़ा दूर खड़े हैं। उन्हें अंधेरे में अपनी गुड़िया दिख रही है, किससे बात कर रही है ये नहीं दिख रहा। पापा उधर से आवाज देते हैं, तृप्ति चलो छोड़ो उस डॉल को, नहीं मिल रही तो नहीं मिल रही, घर चलेंगे। पापा ये रही। अब जब इसने कहा ना पापा ये रही, तो वास्तव में इसके पापा को पसंद नहीं आया कि वो अजीब सी शक्ल की डॉल मिल गई है। अब यहाँ मम्मी खुश होती हैं कि चल तेरा खिलौना मिल गया। अब बैठे मम्मी, गुड़िया और उसका ये टॉय, पसंदीदा टॉय, और पापा अब यहाँ से चल दिए। हाँ 1 मिनट, पापा घर के लिए जाने से पहले होटल में गए हैं, उन सभी से, वेटर वगैरह सभी से सॉरी बोला है कि हमारी मिस्टेक, हमारी गलती थी कि हमने इस तरह से आपसे बदतमीज़ी से बात किया। गुड़िया बाहर रखी थी और हमने आपको ऐसा बोला। कह रहे नहीं सर ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप आकर हमको सॉरी बोल रहे हो, वरना हमको तो लोग किसी भी तरह से ट्रीट करके चले जाते हैं, कैसे भी बोल देते हैं, कौन हमारी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। थैंक यू सर कि आपने इतना मान सम्मान दिया। इन चीज़ों से आपको पता चल गया होगा कि सभ्य घर का इंसान है, दूसरों की इज्जत भी करना जानता है। एक कमी है इसमें, भगवान से ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भैया मेहनती है, खुद मेहनत करी है, खुद यहाँ तक आया है। लेकिन हाँ ये जो मम्मी जी हैं ये भी बिजी हैं। वैसे ये भी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती हैं, लेकिन ऐसा एक दिन नहीं जाता जिस दिन ये मंदिर नहीं जाती। और कभी भी ये एक तरह से जो नास्तिक होते हैं उस तरह की कभी बात नहीं करती। कभी कभी पिताजी तो कर जाते हैं जी। अब घर आए हैं, घर आने के बाद बिटिया बोलती है कि पापा मुझे तो आ रही है बहुत तेज़ नींद और आज पढ़ाई नहीं करूँगी। इनका वैसे डेली का रूटीन ये है कि चाहे पापा कितने भी बिजी हों, चाहे गुड़िया कितनी भी बिजी हो, दोनों 1 से 1.5 घंटे मैथ्स करते हैं। इसके पापा की ये आदत है जिसकी वजह से इस गुड़िया की भी मैथ्स स्ट्रांग हो गई है। पापा ने कहा कि बेटा ऐसा कभी हुआ तो है नहीं, तुझे सच्ची में मैथ्स नहीं करना? उसने कहा बिल्कुल मन नहीं है मेरा, आज बहुत ज़्यादा खा लिया और सच्ची में पेट भर रहा है पापा, मेरे को नींद आ रही है, सो जा कोई बात नहीं, लेकिन सुबह जल्दी उठाऊंगा, 5 बजे से 7 बजे तक मैथ्स और 7 बजे स्कूल जाना है। उसने कहा ठीक है। अब सुबह होती है, पापा अपनी गुड़िया को जगाते हैं, वो आराम से उठ जाती है, दोनों जने बाहर जाते हैं, ग्राउंड के 2-3 चक्कर लगाते हैं, आ जाते हैं, मुँह हाथ धोते हैं, 1-1 कप चाय हो जाती है और पढ़ाई शुरू। अभी तक सब ठीक है। एकदम से ये क्या बोलती है कि पापा मैं 1 मिनट अपनी गुड़िया को ले आती हूँ, वो भी मैथ सीख लेगी। पापा ने कहा बेटा ये कुछ ज़्यादा हो रहा है, मैंने तुझे बोला है ना कि उसके चक्कर में ज़्यादा रहेगी तो मैथ्स हाथ से चली जाएगी, पढ़ाई ज़रूरी होती है बेटा। हाँ तो मैं कब मना कर रही हूँ, लेकिन उसके साथ ही पढ़ूंगी, वैसे नहीं पढ़ूंगी। और मैं आपको ना एक ही बार बोलूँगी, बार बार नहीं कहूँगी।
क्योंकि उसे ये अच्छा नहीं लगता है। कल आप क्या कह रहे थे? गंदी सी शक्ल की है, मतलब आप कैसे बोलते हो? कोई आपकी बिटिया को ऐसे बोले? उसके मम्मी पापा को कितना बुरा लग रहा था, आपको पता है? वो यहीं थे। किसके मम्मी पापा को बुरा लग रहा है? डॉल के। वो कहां थे? यहां पर। कौन बोल रहा है तेरे को ये सब कुछ? मुझे मेरी डॉल बोल रही है। डॉल के मम्मी पापा कहां हैं बता? बता बिटिया। मैथ्स को तो अब चल बाद में ही करेंगे, उन्होंने बुक बंद कर दी। ये जो तेरे मन में फालतू की बातें आ रही हैं, कौन बता रहा है तेरे को? कौन सी पिक्चर देखी है तूने जो तेरे दिमाग में ये सब कहानियां बन रही हैं? टीवी पर सीरियल देखना शुरू कर दिया क्या? क्या देखा है बता? उसने कहा कुछ नहीं देखा, मैंने इसके मम्मी पापा देखे हैं और वो हमारे घर में ही हैं और उन्हें ये बात बहुत बुरी लगी पापा कि आपने और चाचू ने भी 2-3 बार इसको अजीब बोला, बुरी सी शक्ल बोला। याद है जब मैं इसे सीढ़ी से लेकर आ रही थी और मैं कह रही थी कि ये गिर गई है, गंदी हो गई, तो आपने कहा था हाँ इसे अंदर ले आ, इसका चेहरा वैसे ही कितना गंदा है, क्या साफ करना, कुछ ऐसा बोला था ना। वहाँ इसके मम्मी पापा भी बैठे हुए थे सीढ़ी पर और वो वहीं से साथ आए हैं और उन्होंने ये कहा है कि अपने पापा से हमारी बात बोल देना। मैं आपको साफ साफ बोल रही हूँ। और इतना बोल के ये बिटिया बेहोश हो गई और एकदम क्रिस्टल क्लियर बोल रही है। ये जो बातें बोली है इसने, कोई आवाज़ में भारीपन नहीं, कोई बदलाव नहीं, ऐसा नहीं कि तीसरी शक्ति ने इस पर कोई मतलब आकर अपनी बात बताई है। ये खुद बता रही है जो इसने देखा, जो इसने सुना, जो बता रही है। पापा को लगा सब ड्रामा कि बिटिया ये बेहोश होने की जो तूने एक्टिंग करी है, बहुत अच्छे, शाबाश। अरे उठना जरा, आओ। इनकी धर्मपत्नी आती है कि अरे इसे क्या हो गया, इसे उठाओ। कह रहे ना ना ना, सोने दो, मैं भी तो देखूं आज हमारी गुड़िया कितनी बड़ी एक्टिंग करेगी, देखता हूं मैं भी। तो उन्होंने पूछा, वाइफ ने, मतलब अभी कहानी बना रही थी, इस गुड़िया के मम्मी पापा भी आ गए हैं इस घर में और वो हमारी बातों से खुश नहीं है। और मम्मी की एकदम हंसी निकली तो पापा ने कहा 1 मिनट चुप, उसके मम्मी पापा यहीं हैं, हंसना नहीं। कह रही अरे क्या बोल रहे हो? मैं नहीं बोल रहा, तुम्हारी गुड़िया बोल रही है। और बोल के ये देखो किस तरह से लेटी है, जैसे कि बेहोश हो गई। अरे गुड़िया उठ जा, बहुत ड्रामा हो गया तेरा। स्कूल नहीं जाना क्या? क्या करना है? अच्छा पढ़ाई नहीं करनी, मैथ्स नहीं करना, मैंने बुक बंद कर दी, चल अब खड़ी हो जा। अभी खड़ी नहीं हुई है। मम्मी ने इसे हिलाया तो एकदम उठकर बैठ गई। हाँ मम्मी। अच्छा पापा एक काम करते हैं, मैं फटाफट से मुँह हाथ धो लेती हूँ, एक हम ग्राउंड का चक्कर लगा के आते हैं और फिर एक चाय हो जाती है और फिर पढ़ाई करते हैं। पापा ने कहा 1 मिनट, कितनी चाय? और अभी वॉक पर से ही तो आई है। मैं कब गई थी आपके साथ? आप किसके साथ घूम के आ गए? पापा मैं अभी उठी हूँ, मम्मी ने जो उठाया है। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? ये पहली बार हो रहा है इनके घर में। पापा ने कहा कि तुझे गुड़िया के बारे में कुछ बताना है। उसने कहा कौन सी गुड़िया? अरे जो तू डॉल कल लेकर आई है उसके बारे में कुछ बताना है। उसके बारे में क्या बताऊंगी? नहीं, उसके मम्मी पापा, और उसके मम्मी पापा को कुछ बुरा लग रहा हो तो ये हंस के मम्मी से कहती है कि पापा को क्या हो गया? मेरी डॉल के मम्मी पापा? वाह वाह वाह, क्या नई कहानी बना रहे हो आप। पापा मुझे मैथ्स कराओ, ठीक है, और ये कहानियाँ मत सुनाओ मुझे, ये इस तरह की कहानियाँ मुझे वैसे भी पसंद नहीं है। मैं आती हूँ, अभी मुँह हाथ धोकर आती हूँ। अब पापा कहते हैं अपनी वाइफ से कि बड़े होकर ना ये बिटिया बहुत ज़बरदस्त एक्टर बनेगी, इसे मुंबई भेजेंगे हम। और दोनों हंस रहे हैं। क्या तुम भी नहीं, ऐसी गजब की एक्टिंग कर रही थी पापा, उसके मम्मी डैडी आ गए, ऐसा बोल रहे हैं वैसा बोल रहे हैं और फिर एकदम बेहोश हो रही है। ये मजाक है क्या? छोटी छोटी चीज़ों को लोग इग्नोर कर देते हैं और वो छोटी छोटी चीज़ें मिलके फिर बड़ा रूप ले लेती हैं, फिर डर लगता है। अभी लगेगा। गुड़िया को आवाज़ देते हैं और गुड़िया उस अपनी डॉल के साथ आती है और पापा से बोलती है सॉरी बोलो, इसको सॉरी बोलो अभी। उन्होंने कहा अब क्या हुआ तुझे? ये
परेशान है। इसने मेरे को अभी बताया कि आपने अभी तक इसके मम्मी डैडी को सॉरी नहीं बोला है। उनको आप रात को बोल देना जब वो आएंगे, लेकिन अभी इसे बोलो। कौन आएंगे रात को? इसके मम्मी पापा। मैंने ना इसके मम्मी पापा को और इसको बांध के इस तरह से यहीं घर में बीच में बिठा देना है। तेरी समझ नहीं आ रही है क्या कर रही है तू नौटंकी? चल फटाफट से तैयार हो जा, अब मैथ्स का कोई टाइम नहीं बचा बिटिया, और मैं तेरे को स्कूल छोड़ता हुआ ऑफिस जाऊंगा। पहले सॉरी बोलो, इसको सॉरी बोलो, वरना मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। पापा को यहाँ बात बुरी लग गई कि ज़िद्दी नहीं होना है कभी। जो मॉम डैड कहते हैं, जो मम्मी पापा कहते हैं, उनकी बात सोचो समझो, ज़िद कभी नहीं। ये बदतमीज़ी होती है बेटा। सॉरी बोलना तो पड़ेगा, वरना मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। और मम्मी को आवाज़ देते हैं ये अपनी धर्मपत्नी को कि इसे समझाओ, वरना आज मेरा गुस्सा ज़्यादा होने वाला है। उन्होंने कहा कि तुम अपने पापा से बात कैसे कर रही हो? तो इन्होंने, गुड़िया ने अपनी माँ का नाम पहली बार लिया। मम्मी, माँ, मदर, मॉम बोलती थी, आज नाम लिया है। सुनीता, तेरे से तो मैं बाद में ही बात कर लूंगी, और तू बस किसी वजह से मेरे से दूर रह, और इससे बोल अपने पति से कि सॉरी बोले, माफ़ी मांगे। पापा ने गुस्से में इसका हाथ पकड़ा और झटक दिया। वो जो हाथ में गुड़िया थी वो ज़मीन पर गिर गई। पापा ने लात मार के घर के बाहर कर दी, और जैसे ही बाहर करी है तभी इनके उस फ्रेंड की गाड़ी आकर रुकती है। वो गाड़ी से उतरता है, देखता है कि ये जो गुड़िया कल गिफ्ट में दी है ये बाहर फेंकी गई है। सारी बातें आ गई उसके दिमाग में। उसके मन में ये आया कि मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी इस गुड़िया को देकर। आया, उसने उस गुड़िया को उठाया और अंदर पहुंचा। क्या हो गया यार, ये पसंद नहीं आया क्या, बाहर फेंक दिया? कहते यार सच में मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ मेरे भाई, तू ठीक टाइम पर आया है, इसे समझा अपनी भतीजी को, क्या ड्रामे कर रही है ये? क्या हुआ बिटिया? पापा ने इसको कल बहुत अजीब बोला चाचू, मैं बस बोल रही हूँ कि सॉरी बोल दो। उसके बाद भी करे अच्छा ठीक है मैं बोलता हूँ सॉरी, बस खुश। नहीं नहीं, इसके मम्मी पापा से। तो चाचू ने क्या कहा, अरे कहाँ है इसके मम्मी पापा, उनसे भी सॉरी। अब तो ठीक है, अब ये बच्ची एकदम से नॉर्मल हो गई। उस गुड़िया को लिया, अपने सीने से लगाया और अंदर अपने कमरे में चली गई। और पापा ने चिल्लाकर इसको बोला कि आज तू स्कूल नहीं जाएगी, मैं ऑफिस से आकर बात करूंगा तेरे से, तो ठीक है? मम्मी और ये और वो जो भाई साहब आए थे, किसी काम से आए थे मिलने वगैरह, सब जने जा चुके हैं। गुड़िया घर पर ये अकेली है। मम्मी तकरीबन 6 बजे ऑफिस से आ जाती हैं, और जो डैडी हैं ये तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे तक आ जाते हैं। और तब तक ये जो गुड़िया है अपने पड़ोस में ही जो इनके नाना नानी हैं, मतलब मुंह बोले ठीक है अम्मा बाबू जी हैं, उनके घर पर रुकती है। आज ये उनके घर गई नहीं, इसे अपने घर पर ही रुकना था, क्योंकि इन तीनों से इसे बहुत ज़रूरी बातें करनी है। 3 समझ गए ना कौन है? गुड़िया है और उसके मम्मी पापा, जिन्होंने कुछ डिमांड करी है इससे, और इसे वो डिमांड पूरी करनी पड़ेगी। क्या है वो डिमांड, नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में लिखिएगा जय श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। मेरी कहानी पर 1% भी भरोसा मत करो, लेकिन 100% 100% अपने ईश्वर पर भरोसा करो। आपके सारे काम बनते चले जाएंगे, एक दिक्कत नहीं आनी आपके पास। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।